हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है कवॉट और कवॉट का मतलब होता है खुशी के मारे नाचना, कूदना या फिर उछलना और मौज मस्ती करना। मतलब कि टू जंप एंड डांस अराउंड एक्साइटेडली, बहुत ही ज्यादा उत्साह में होकर, बहुत ज्यादा खुश होकर अगर आप डांस करने लग जाओ और आप इंजॉय करने लग जाओ, आप बिहेव ऐसा करने लग जाओ बहुत ही लाइवली तरीके से और बहुत ही सेलिब्रेटरी वे में, बहुत ही आप उत्साह और मौज मस्ती करने लग जाओ बेसिकली। ओके, जैसे कि द चिल्ड्रन कैवॉटेड इन द रेन आउटसाइड देयर स्कूल इन भोपाल, और वैसे ही द फैंस कैवोटेड इन द स्टेडियम आफ्टर इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, मतलब कि खुशी के मारे झूमने लगे, नाचने लगे। और वहीं द ग्रूम कैवोटेड ऑन द बारात डीजे लाइक अ बॉलीवुड बॉलीवुड हीरो, यानी कि जो दूल्हा होता है वो अपने ही बारात में नाचने लग गया, बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने लग गया। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला हो गया फ्रॉलिक, यानी कि किलकारियां मारना, फ्रॉलिक, रॉम्प, डांस हो गया, लीप यानी कि खुशी के मारे उछलना, और प्रैंस झूलना, सेलिब्रेट करना, जिग, रेवल, प्ले या फिर हॉप। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो याद कर लेना जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और इसका उल्टा क्या होगा? अगर आप खुशी नहीं मनाओगे तो आप रोगे, मतलब मायूस होकर बैठ जाओगे ना, ग्लूमी से तरीके से। तो सल्क यानी कि उदास होना, मोर्न करना यानी कि शोक मनाना, इसका जस्ट उल्टा ग्रीव यानी कि शोक मनाना। अगेन क्राई, स्टैंड स्टिल, चुपचाप खड़े हो जाना, और वही सिट, बैठ जाना, और सॉब, सिसकना। डिस्पेयर का मतलब होता है निराश हो जाना, डिस्पेयर मतलब निराश होता है। और ब्रूड, इस सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स हो गए। चलो, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने हाईलाइट किया बस उतने इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है सीज, और सीज करने का मतलब होता है कोई चीज बंद कर देना, स्टॉप कर देना, रुक जाना। तो रुक जाना या फिर बंद कर देना, टू स्टॉप हैपनिंग और टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड। जैसे आपने सीज फायर सुना होगा। सीज फायर तब होता है जब दो कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि आज से हम लोग गोलीबारी नहीं करेंगे, अब से हम लोग शांति समझौता करेंगे, तो वो होता है सीज कर देना, यानी कि गोलीबारी को रोक देना। Example, the government ordered factories to cease operations during the Delhi smog crisis. जब दिल्ली में जो स्मॉग आता है तो गवर्नमेंट क्या ऑर्डर दे देता है कि अब से फैक्ट्रीज सीज हो जाएंगी, रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी। वैसे ही द हैवी रेनफॉल सीज्ड आफ्टर 2 days इन चेन्नई। चेन्नई में बहुत ही भारी भीषण बारिश जो आती है वो 2 दिन के बाद रुकती है, स्टॉप होती है। वैसे ही द कॉलेज फेस्ट वाज सीज्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। तो कॉलेज फेस्ट क्यों रुक जाता है? फंड की कमी होने के कारण। ओके, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टॉप यानी कि रुकना, हॉल्ट समथिंग यानी कि ठहर जाना, रोक देना, एंड कर दोगे। टर्मिनेट करना मतलब होता है समाप्त कर देना। कंक्लूड, किसी चीज को निष्कर्ष निकाल देना, फाइनल उसको टच दे देना, खत्म कर देना। और डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू ना करके उसको आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। पॉज यानी कि रोकना, फिनिश, क्विट यानी कि छोड़ देना, और ब्रेक ऑफ कर देना। इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को आप रोकोगे नहीं तो आप उसको चलने दोगे, आप उसको कंटिन्यू होने दोगे। तो या फिर बिगिन करोगे, शुरुआत करोगे, कंटिन्यू करोगे, स्टार्ट करोगे। रेज्यूम यानी कि चलने देना। वैसे ही परसिस्ट अपॉन समथिंग यानी डटे रहना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोसीड का मतलब उसको लेके आगे बढ़ना, प्रोसीड विथ समथिंग, कैरी ऑन, आगे लेके बढ़ना। और लॉन्च या फिर एक्सटेंड समथिंग, उसको बढ़ा देना। तो ये सारे इसके मीनिंग्स हो गए। चलो, थर्ड वर्ड है सेलेरिटी, और सेलेरिटी का मतलब होता है तीव्रता या फिर तेजी से कोई चीज को करना। ओके, तो स्विफ्टनेस और स्पीड इन मूवमेंट या फिर एक्शन। तो किसी चीज को करने की योग्यता है, बाय द वे ये एक एबिलिटी है टू डू समथिंग विथ अलैक्रिटी, बोल सकते हैं आप। अलैक्रिटी पढ़े थे आप, याद है? मतलब कि कोई चीज बहुत ही तेजी के साथ कर देना, क्विकली कर देना, बस उसी का सिनोनिम्स हो गया सेलेरिटी। ओके, तो एग्जांपल, द सेलेरिटी विथ विच इंडियन रेलवे रिस्टोर्ड द ट्रैक्स आफ्टर डीरेलमेंट वाज कमेंडेबल। मतलब जिस रफ्तार से इंडियन रेलवेज ने वापस से पटरी को ट्रैक पर लाया है, स्पेशली वो जब टूट जाने के बाद जो ट्रैक को वापस से ठीक किया है, वो बहुत ही कमेंडेबल है, काबिले तारीफ है। और वहीं हिज सेलेरिटी इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स इंप्रेस्ड हिज टीचर्स। उसका जो क्विकनेस था मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उससे टीचर्स काफी इंप्रेस्ड हो जाते हैं। और वैसे ही द पुलिस रिस्पॉन्डेड विद सेलेरिटी ड्यूरिंग बनारस बॉम्ब स्कार्स। पुलिस कैसे एक्ट करती है? सेलेरिटी के साथ, बहुत ही क्विकनेस के साथ, तेजी के साथ। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे स्पीड यानी कि गति, स्विफ्टनेस यानी कि तेजी के साथ, क्विकनेस के साथ रैपिडली कोई चीज जल्दी से फटक से कर देना, और हेस्ट यानी कि जल्दी के साथ, प्रॉम्प्टनेस के साथ, प्रॉम्प्टली व्हेन यू डू समथिंग प्रॉम्प्टली मतलब आप उसको जल्दी से करते हो, और वेलोसिटी यानी कि गति के साथ, ब्रिस्कनेस फुर्ती अगेन, और डिस्पैच करना तत्काल कोई चीज को करना, और अलैक्रिटी यानी कि जल्दी से करना। अभी मैं आपको बताया था ना अलैक्रिटी, जब हम लोग ए वर्ड पढ़ रहे थे तब ये वर्ड आया था, और इसका सिनोनिम्स हो गया सेलेरिटी। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोई चीज आप जल्दी से नहीं करोगे तो आप कैसे करोगे? आप धीरे धीरे करोगे, स्लोनेस के साथ, डिले के साथ, स्लगिश होगा, वो आपका बहुत ही स्लगिश होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्लगिश होगा, सुस्ती से भरा। और लेथार्जिक यानी लेथार्जी यानी कि सुस्ती। अगेन इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और फिर है टार्डीनेस यानी कि देरी के साथ किसी चीज को करना। हेजिटेशन, रुक रुक के करोगे आप उसको। लेजीनेस के साथ, इनएक्टिव, एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव।
और प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि चीजों को डिले करना, आगे बढ़ाना, टालमटोल करना, और स्लगिश यानी कि धीरे धीरे कोई चीज को करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है सिलेस्टियल, और सिलेस्टियल का मतलब होता है आकाश से रिलेटेड, हेवन से रिलेटेड, स्काई से रिलेटेड, हेवन और डिवाइन चीजों से रिलेटेड होता है सिलेस्टियल। ओके, जैसे कि द रामायण डिस्क्राइब्स रामा एज हैविंग अ सिलेस्टियल बो, तो रामायण में क्या बोला जाता है कि भगवान राम के पास एक सिलेस्टियल बो रहता है, धनुष रहता है, ठीक है, वो आसमान से प्रकट होता है। और वैसे ही द एस्ट्रोनॉमर्स इन इंडिया ऑब्जर्व्ड अ रेयर सिलेस्टियल इवेंट ड्यूरिंग द दिवाली नाइट। एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या नोटिस किया कि एक बहुत ही रेयर एक कोई इवेंट होता है आसमान में दिवाली की रात को। वैसे ही हिमालयाज आर ऑफन कॉल्ड सेलेस्टियल इन स्पिरिचुअल लिटरेचर, हाँ हिमालयाज को भी डिवाइन माना जाता है ना। ओके चलो, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हेवनली, स्वर्गीय जो होगा, डिवाइन होगा, इसको याद करना। कॉस्मिक, अगेन कॉस्मिक इंपॉर्टेंट है। स्टेलर, स्टेलर इथेरल और ओवरवर्ल्डली, मतलब दुनिया से बाहर हो, स्पिरिचुअल हो। एस्टेरल स्काई से रिलेटेड, सुपरनैचुरल और एंजेलिक, वो बिल्कुल देवता की तरह होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज हेवनली नहीं होगा वो धरती से रिलेटेड होगा, अपवित्र टाइप का होगा। अर्थली होगा टेरेस्ट्रियल यानी धरती से संबंधित, मंडेन यानी कि सामान्य और कॉमन सा होगा, वर्ल्डली दुनिया से रिलेटेड। मॉर्टल नश्वर, नाश्वर होता है मॉर्टल, जैसे कि हम मनुष्य हम लोग नाश्वर होते हैं, हम एक दिन सभी चल जाएंगे, लेकिन भगवान होते हैं इमॉर्टल। ओके, और इसका और मीनिंग हो जाएगा फिजिकल, मटेरियल, रियलिस्टिक, सेक्युलर और प्रोफेन, ये सब इसके मतलब हो गए। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट का मतलब होता है कि विवाह या फिर यौन संबंध से दूर रहने वाला व्यक्ति, बेसिकली ब्रह्मचारी, उसे हम लोग सेलिब्रेट कहते हैं। ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ पर्सन हु एब्सटेन्स, एब्सटेन का मतलब होता है ना चीजों से दूर रहना, उनसे डिस्टेंस बना के रखना, फ्रॉम मैरिज या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल डिजायर्स या रिलेशंस, वो होता है सेलिब्रेट करना। ओके, For example, the young monk vowed to remain celibate for the life. Young monk ने ऐसा शपथ लेता है। वैसे ही several saints in India live a celibate life in Himalayas, और वही he decided to stay celibate until completing the UPSC preparation. अच्छी प्रतिज्ञा है। और वही इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे abstain करना, abstinent रहना। चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं। चेस्ट मतलब शुद्ध होता है, पवित्र होता है। वर्जिन हो, अनमैरिड, प्योर। मॉन्क के जैसा, मॉन्किश। सेल्फ रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब संयम रखना किसी में, किसी चीज में। और डिसिप्लिन रहे, असेटिक जिंदगी। असेटिक अभी हम लोग जस्ट पहले भी देखे थे ना, असेटिक साधु संत की जिंदगी जीने वाला असेटिक होता है। और डिवोटेड रहे, समर्पित रहे। इसके ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, मैरिड हो। प्रोमिस्कस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोमिस्कस, असंयमी, वो बहुत कैजुअली रिलेशनशिप्स में एंटर कर जाता है। वही सेंसुअल हो, मतलब कि कामुक व्यक्ति। वर्ल्डली, इंडल्ज करे चीजों में, भोगी। इम्प्योर होगा, लिबर्टाइन होगा, इजीली मतलब बहुत ही आजादी से किसी में भी रिलेशन में एंटर कर जाता है। कार्नल, अभी जस्ट हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, कार्नल दैट वाज रिलेटेड टू फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप। रोमांटिक और लस्टफुल पर्सन। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, तो इन सबको पढ़ने में शर्माना मत एटलीस्ट। चलो, तो इसके एक रिवीजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन सबसे क्वेश्चंस क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले होता है कैवर्ट, और कैवर्ट का मतलब होता है खुशी के मारे झूमना, उछलना। सीज का नाम मतलब होता है रोकना, किसी चीजों को रोक देना, स्टॉप कर देना। और वही सेलेरिटी का मतलब होता है तेजी से कोई चीज को करना, बहुत ही क्विकली करना और बहुत तीव्रता से उसको रिस्पॉन्ड देना। और वही सेलेस्टियल का मतलब होता है डिवाइन, हेवनली, आसमान से रिलेटेड। और सेलिब्रेट करने का मतलब होता है, मतलब ये विवाह और यौन संबंध से दूर रहना। ओके, ब्रह्मचारी वाली जिंदगी जीना, वो होता है सेलिब्रेट करना। ओके, फॉर एग्जांपल द मॉन्क सोज टू रिमेन कैसा, सेलिब्रेट, बहुत ही आसान है सेलिब्रेट, इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया द स्टार्स लुक सो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दैट द स्काई फेल्ट ऑलमोस्ट कैसा, सेलेस्टियल, हेवनली लगेगा एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट, द आर्मी मूव्ड विथ ग्रेट डैश टू सिक्योर द एरिया बिफोर डॉन। आर्मी बहुत ही तेजी से चल के क्या करता है, उस एरिया को सिक्योर कर लेता है। तो आर्मी मूव्ड विथ ग्रेट सिलेरिटी, तेजी के साथ। और वहीं द नॉइस वुड नॉट डैश अंटिल द क्राउड हैड कंप्लीटली डिस्पर्स्ड। नॉइस क्या नहीं हुआ, नॉइस सीज नहीं हुआ, रुका नहीं जब तक कि लोग पूरी तरह से चितर बितर नहीं हो गए। वहीं द किड्स बिगैन टू डैश अराउंड द पार्क आफ्टर हियरिंग द म्यूजिक प्ले। तो किड्स क्या करना स्टार्ट कर दिए, खुशी के मारे झूमना स्टार्ट कर दिए ना जब म्यूजिक चला, तो बस यही हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है सेंश्योर, और सेंश्योर का मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना, फटकार लगाना, डांटना या फिर क्रिटिसाइज करना किसी को भी हार्श तरीके से, या फिर स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करना। ओके, फॉर एग्जांपल द एमपी वाज सेंश्योर्ड बाय द लोकसभा स्पीकर फॉर यूजिंग
फाउल लैंग्वेज, बुरी लैंग्वेज यूज करने के कारण एमपी को बहुत ही डांट पड़ी। और वही द प्रिंसिपल सेंश्योर्ड द स्टूडेंट्स फॉर ब्रेकिंग हॉस्टल रूल्स, प्रिंसिपल ने बच्चों को डांट फटकार लगाई। और वही द मीडिया सेंश्योर्ड द सेलिब्रिटी फॉर प्रमोटिंग फेक प्रोडक्ट्स, हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, उनको डांटते हैं ना, सेलिब्रिटीज को डांटते तो क्या है, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वही हो गया। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पहला क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, रेप्रीमांड करना, जैसे टीचर्स या फिर प्रिंसिपल्स हमें रेप्रीमांड करते हैं ना, यानी कि डांटते फटकारते हैं बुला करके। और वही रेब्यूक यानी कि डांटना, अगेन रिप्रोच करना, और कंडेम निंदा करना। ये सारे वर्ड्स बहुत बार रिपीट हो रहे होंगे, आई एम श्योर। और वही स्कोल्ड का मतलब भी डांटना होता है, ब्लेम करना, डिनाउंस यानी कि निंदा करना, चाइड चाइड का मतलब भी होता है डांटना फटकारना, और बी रेट मतलब डांटना। अगेन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जितने भी वर्ड्स है सबको याद कर लो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ओके, और इसका उल्टा क्या होगा? किसी को आप डांटोगे फटकारोगे नहीं तो क्या आप उसको प्रेज करोगे, आप उसकी तारीफ करोगे। अपलॉड यानी कि सराहोगे, अप्रूव अगेन स्वीकृति दोगे, आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे, तारीफ करोगे। एंडोर्स यानी कि समर्थन करोगे, कमेंट तारीफ सराहना करना, सेलिब्रेट करोगे, जश्न मनाओगे, एनकरेज सपोर्ट और ऑनर करोगे। राइट, चलो नेक्स्ट वर्ड है शैग्रिन। और शैग्रिन का मतलब होता है निराशा या फिर शर्मिंदगी महसूस करना, एम्बैरेस्ड महसूस करना बेसिकली, खासकर असफलता पर। ओके, द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस या फिर एम्बैरेसमेंट कॉज्ड बाय द फेलियर या फिर डिसअपॉइंटमेंट, आपकी असफलता के कारण अगर आप थोड़ी सी निराश महसूस करो या फिर एम्बैरेस्ड महसूस करोगे, शर्म महसूस करोगे, तो वो होता है शैग्रिन। फॉर एग्जाम्पल, मच टू हिज शैग्रिन ही फॉरगॉट हिज लाइन्स ड्यूरिंग द स्टेज प्ले इन दिल्ली, मतलब वो इतनी शर्म की बात थी कि वो गलती से ना स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान दिल्ली में जब उसका स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था तो वो लाइन्स ही भूल जाता है अपने। और वहीं हर लो कैट स्कोर वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट शैग्रिन, उसका कैट के एग्जाम में बहुत कम स्कोर रहता है जिसके कारण वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। और वहीं टू हिज शैग्रिन द प्रमोशन वेंट टू द जूनियर एम्प्लॉय, मतलब उसके शर्म के लिए बात थी, उसके लिए शर्म की बात थी कि उसका जो प्रमोशन था उसके जूनियर के पास चला गया, ना कि उसके पास आया। ओके, चलो तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम्बैरेसमेंट यानी शर्मिंदगी, ह्यूमिलिएशन अपमान शर्मिंदगी का कारण, डिसअपॉइंटमेंट निराशा का कारण, डिस्कंफर्ट महसूस करो, असहज महसूस करो, अनॉय हो जाओ, डिसमे हताशा, शेम फ्रस्ट्रेशन, रिग्रेट और डिसप्लेजर। अगेन सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शर्म नहीं होगा तो आपको अच्छा लगेगा, डिलाइट आनंद, सेटिस्फैक्शन प्राइड यानी कि गर्व महसूस करोगे, जॉय प्लेजर ट्रायम्फ विजय की अनुभूति, कॉन्फिडेंस कंफर्ट सक्सेस और ऑनर महसूस करना। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड है केओस और कियोटिक। और केओस का तो मतलब एक नाउन के तौर पे यूज होता है, और कियोटिक का मतलब एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताने के लिए। तो बेसिकली जो चीज में बहुत अराजकता होती है, चीजों में बहुत ही शांति ना हो, बहुत उथल पुथल हो, वो अराजक होता है, उसे बोलते हैं कियोस। द स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन या फिर डिसऑर्डर, बिल्कुल उथल पुथल की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति, और फिर सब चीज डिसऑर्डर में हो, कोई भी ऑर्डर में ना हो, वो होता है क्योटिक स्थिति या फिर क्योस। एक्सट्रीमली डिसऑर्डर्ड और मेसी, बहुत ही मेसी हो, उलझा हुआ हो। ओके, जैसे कि इन सिचुएशंस में चीजें बिल्कुल क्योस में है, क्योटिक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज क्योस एट द रेलवे स्टेशन ड्यू टू ट्रेन कैंसिलेशन, जब ट्रेन कैंसिल होगा तो रेलवे स्टेशन में क्या हो जाए? क्योस हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएंगे लोग। और वहीं द ट्रैफिक इन मुंबई बिकेम क्योटिक आफ्टर हैवी रेनफॉल। ओके, और वहीं ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट्स क्रिएटेड क्योस ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल, ऑनलाइन जब भी रिजल्ट निकलता है तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल में बहुत ही हेवी लोड चल जाता है ना, तो उसके कारण बहुत ही अराजकता हो जाती है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या याद करने हैं? जरूरी सिनोनिम्स है डिसऑर्डर अव्यवस्था, कंफ्यूजन मेस हो जाए चीज, अनार्की अराजकता को अनार्की बोलते हैं, टर्मोइल का मतलब भी होता है उथल पुथल, और कमोशन, कमोशन का मतलब होगा कोलाहल, डिसअरे, बेडलैम और पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम को याद कर लेना, और अप्रोच। तो ये 4-5 वर्ड्स है, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना। ये आपको या तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाएंगे, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आ जाएंगे, या तो कभी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मिल सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर याद करो। ओके, इसके उल्टा वर्ड क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर में रहे, व्यवस्था में रहे, काम एंड कूल रहे, पीस यानी कि शांति में रहे, ऑर्गेनाइज रहे चीजें, और स्टेबल रहे, स्ट्रक्चर और कंट्रोल में रहे, रेगुलेशन यानी कि नियम में रहे, डिसिप्लिन और हार्मोनी में चीजें रहे, वो इसके मतलब हो गए। नेक्स्ट वर्ड है कैरिस्मा। और कोई चीज जो कैरिस्मा होता है, जिस चीज में कैरिस्मा होता है उसमें आकर्षण होता है, और वो चीज कैरिस्मेटिक होती है, बहुत आकर्षक होती है। तो आकर्षण या आकर्षक व्यक्ति जो लोगों को प्रभावित करता हो, उसमें कैरिस्मा होती है। तो करिश्मा कपूर का नाम इसी से आया होगा। ओके, द कंपेलिंग चार्म और द अपील दैट इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स, जो कि दूसरों में लोगों को अट्रैक्ट करने का एक फैक्टर बना देता है, उसमें करिश्मा होता है, कैरिज्मा बेसिकली इंग्लिश में।
एग्जाम्पल, द नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड अनमैच्ड कैरिज्मा, जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। और वही द टीचर्स कैरिज्मा मेड इंग्लिश ग्रामर फन फॉर स्टूडेंट्स। आई होप मेरे में थोड़ा बहुत तो कैरिज्मा हो गई। और वैसे ही द एक्टर्स कैरिज्मा अट्रैक्टेड अ मैसिव फैन बेस अक्रॉस इंडिया। तो एक्टर में अगर कैरिज्मा होगा, आकर्षण का एक कारण होगा, तो फैन बेस तो बढ़ ही जाएगा उसका, नॉर्मल सी बात है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? चार्म आकर्षण, मैग्नेटिज्म मैग्नेट की तरह वो खींचे चीजों को, चुंबक की तरह, अल्योर करना मतलब लुभाने वाला, अपीलिंग हो, ग्लैमरस हो, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, इन्फ्लुएंस करना, अट्रैक्शन हो और वाइब हो और प्रेजेंस हो सब में। ओके, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चीजें आकर्षक नहीं होंगी तो वो बहुत ही डल होगा, नीरस सा होगा, अनअट्रैक्टिव, ब्लैंडनेस, ऑकवर्ड होगा, रिपल्सिव, चीजें उससे दूर जाने वाली, मीडियोकर होंगी, औसतन होंगी, प्लेन स्टिफनेस के साथ, क्लमजीनेस और बोर्डम के साथ, बहुत ही बोरिंग चीज होगा। ओके, तो इसके सिनोनिम्स ये सब हो गए। लास्ट वर्ड है चेस्ट। चेस्ट हो गया, और चेस्ट का मतलब होता है वो चीज जो कि बहुत ही पवित्र हो, बहुत ही संयम से भरा हो और कामुकता से रहित हो, दूर रहने वाला हो, बेसिकली ब्रह्मचारी टाइप का। तो प्योर, morally restrained, especially on sexual activities, वो chaste होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, द monk led a chaste life in the forest of उत्तराखंड। और वहीं she wore a chaste white साड़ी to the temple, यानी कि एक पवित्र साड़ी पहन के जाती है। और वहीं despite being a Bollywood actress, she maintained a chaste image both on and off the screen, यानी कि एक पवित्र अपना इमेज बना करके रखती है। तो चेस्ट का मतलब हो गया पवित्र या फिर संयमी। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए? प्योर, मॉडेस्ट हो, विनम्र हो, वर्चुअस यानी कि सादाचारी हो, और सेलिब्रेट करना जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि ब्रह्मचारी की तरह रहना, मॉरली करेक्ट हो, डिसेंट हो, रिस्ट्रेन, चीजों से संयम के साथ रखे, तो दूर रहे, अनटच्ड हो, इनोसेंट और सीक्रेट हो। और वहीं इसका ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएगा इम्प्योर हो, इम्प्योर यानी कि अपवित्र, इमोरल जो कि नैतिक ना हो वो इमोरल होगा, डिसेंट ना हो के इंडिसेंट होगा, प्रोमिस्कस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार आ गया, याद है तो प्रोमिस्कस इसको याद कर लेना, लस्ट से भरा होगा, सिंफुल पापी होगा, वल्गर करप्ट, डिफाइल यानी कि अपवित्र और सेंसुअल होगा। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना के इस वीडियो को खत्म करते हैं। सबसे पहले सेंश्योर करने का मतलब होता है डांट लगाना, डांट फटकार लगाना, स्पेशली क्रिटिसाइज करना और हार्श तरीके से क्रिटिसाइज करना। दूसरा वर्ड था शैग्रीन यानी कि शर्मिंदगी के कारण। नेक्स्ट वर्ड है कियोस और क्योटिक यानी कि उथल पुथल, अराजकता। और वहीं कैरिज्मा का मतलब होता है आकर्षण का कारण, आकर्षक व्यक्ति। और चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, संयमी और कामुकता से रहित, दूर रहने वाला होता है, वो चेस्ट होता है। चलो पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल हैड टू डैश द स्टूडेंट टू रिपीट फॉर रिपीटेड मिसकंडक्ट। प्रिंसिपल को क्या करना पड़ा? स्टूडेंट को डांटना पड़ा होगा, सेंश्योर करना पड़ा होगा, फर्स्ट डांट फटकार लगाना। और वही he faced turned red with dash when he realized that he had spoken out of turn, मतलब कि उसका चेहरा क्या हो गया, लाल क्यों हो जाएगा? शर्म के मारे ना, तो शैग्रीन के कारण, आउट ऑफ शैग्रीन। वही अ सडन स्ट्राइक लेड टू कंप्लीट डैश एट द रेलवे स्टेशन। जब स्ट्राइक लग जाता है, जब बंदी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, चीजें क्योटिक हो जाती हैं। और वहीं द लीडर्स डैश एंड पावरफुल प्रेजेंस ड्रू अ ह्यूज क्राउड। तो लीडर का क्या चीज, उसका कैरिज्मा, उसका अट्रैक्शन के कारण बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और वहीं शी लिव्ड अ डैश लाइफ डिवोटेड टू सिंप्लिसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज। तो वो कैसा लाइफ जीती थी? वो बहुत ही चेस्ट यानी कि पवित्र लाइफ जीती थी। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।